हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा कॉन्करेंट डिवीजन, यानी कि कोरिलेशन का जो आपका चैप्टर है उसी के 3 मेथड, यानी कि रैंक वाला मैं करा चुकी हूँ। अब हम लेके आए हैं कॉन्करेंट डिवीजन वाला, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसका आपका फॉर्मूला होने वाला है प्लस माइनस के, ठीक है, रूट में प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन में एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सभी क्वेश्चनों में चलेगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, जो कि आपका बिजनेस स्टैटिक्स का बुक में से कोरिलेशन वाले चैप्टर, कोरिलेशन के चैप्टर से है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स और वाई गिवन होगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वाई लिख लेती हूँ। जैसे कि आपका वाई आप जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे 200, 180। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 170, 160। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 190, 180 और 172। ठीक है, एक्स और वाई आपका गिवन है। अब आपको निकालना है इसमें से, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कैसे निकालते हैं, जो आपका एक्स वाली वैल्यू है उससे पहले वालों को छोड़ देंगे, फिर सेकंड से फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, यानी कि जो हमारा सेकंड वाला है 154 वो 150 से बड़ा है। बड़े के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे, देखो ये मैं आप लिख लेती हूँ, बड़े के लिए प्लस और छोटे के लिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, प्रयोग होगा। अब देखो, अब इसे नीचे वालों को इससे छोड़ दिया, अब इसे नीचे वालों को 160 154 से 160 154 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, 160 154 से बड़ा है तो क्या लगेगा प्लस। ठीक है, फिर हम देखेंगे 172 160 से बड़ा है तो प्लस। अब 160 172 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस। फिर 165 160 से बड़ा है तो प्लस, 180 165 से बड़ा है तो भी प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे डी वाई। डी वाई कैसे निकालते हैं, वाई वाले को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, फिर सेकंड से फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। 180 200 से छोटा है तो माइनस। ठीक है, ये हमने छोड़ा, ये माइनस नहीं है, ये हमने छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा इसलिए हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर 170 180 से छोटा है तो माइनस, फिर 160 170 से छोटा है तो माइनस। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 160 170 से छोटा है तो हमने लगा दिया। ठीक है, 3 हो गया हमारा। फिर 190 160 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, फिर 180 190 से छोटा है तो माइनस, फिर 172 180 से छोटा है तो माइनस। ठीक है, हो गया हमारा डी एक्स निकल गया और डी वाई। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमने 150 वाला छोड़ दिया, फिर 154 को 150 से कंपेयर किया तो ये छोटा है तो यहाँ पे लिखे छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस। ठीक है, तो क्योंकि 154 150 से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, जैसे कि 180 200 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे डी एक्स डी वाई। ये कैसे निकालते हैं, हमने फर्स्ट कॉलम जो हमारा वो हमारा छोड़ दिया। ठीक है, फिर प्लस माइनस। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इनको लिख लेना और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हमारा होता है माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस,
अब यहाँ पे इसे हम टोटल कर लेंगे। टोटल कैसे करते हैं, अगर माइनस होगा तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर प्लस आता है तो हम उसे काउंट करते हैं, माइनस का हम काउंट नहीं करते। तो सब में माइनस है तो इसका टोटल आ गया 0, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कैसे था हमारा, यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा प्लस माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस के 2c माइनस n अपॉन n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो प्लस माइनस के, मैं बता दूँ आपको c किसे कहते हैं, जो x dx और dy का टोटल होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एन यानी कि नंबर ऑफ काउंटिंग, यानी कि हम इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते जैसे कि c हमारा है 0 और n हमारा है यहाँ पे 7, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 7 अपॉन 7, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के -7 अपॉन में 7, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचता है माइनस के 1, ठीक है, इज टू आंसर, ठीक है। अब देखो हम इसको इतना छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही जाएगा, अगर आप इसको इतना कर देते हैं तो भी आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको एक आधा क्वेश्चन, अब इसमें एक क्वेश्चन आपका कैसे बन जाता है कि दो जो आपके होते हैं नंबर वो सेम हो जाता है, तो कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी कि उसको कैसे करेंगे। देख लेते हो क्वेश्चन कैसा होता है। वो क्वेश्चन आता है आपका इस तरह से, मान लीजिए आपको x दिया हुआ है y दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे 135 दो बार है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 80 दो बार है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे dx में से कैसे जाता है, फर्स्ट वाला कॉलम आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर 120 100 से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस, फिर 135 120 से बड़ा है तो प्लस। अब देखो 135 और 135 दो बार है तो हम क्या पे करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 115 135 से क्या है छोटा तो माइनस, फिर 110 115 से क्या है छोटा तो माइनस, फिर 120 110 से बड़ा है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम dy कैसे करते हैं, पहले वाला हम कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम इससे कम पाएंगे 40 है जो वो हमारा 50 से छोटा है तो माइनस, फिर हमारा 60 40 से बड़ा है तो प्लस, फिर 80 हमारा 60 से बड़ा है तो प्लस। अब हमारा 80 दो बार आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। 80 जब दो बार आ जाता है तो हम क्या करते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 55 हमारा 80 से छोटा है तो माइनस, 65 हमारा 55 से बड़ा है तो प्लस, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे dx और dy, पहले वाला कॉलम हमने छोड़ दिया। फिर प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, प्लस प्लस होता है हमारा प्लस, और जो बराबर वाला आता है इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस, प्लस प्लस भी प्लस। अब इससे हम निकालेंगे सी प्लस हमारे दो कितने इसमें है 1 2 3, प्लस वाले को हम काउंट करते हैं माइनस वाले को नहीं करते, तो हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा आता है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन में n, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब जब हम इसको काउंट करते हैं c में, मैं आपको बता दूँ c हमारा यहाँ पे 3 और n जो हमारा होगा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता है जब हम काउंट करते हैं उसमें से एक छोड़ता है, क्योंकि हमने एक पहले वाला छोड़ा ना, तो हम यहाँ पे 7 की जगह हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ पे हमें एक छोड़ना था, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो
आंसर सही था मगर थोड़ी सी मिस्टेक भी गलत करा सकती है ना, तो इसलिए हम आंसर को बदल देते हैं। ठीक है, हम सही कर देते हैं। यहाँ पे 6 आएगा और जब 6 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो भी आंसर ही। अब देख लेंगे आप यहाँ पे अगर हम 7 लिखे तब भी आंसर आया, मगर छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा। हम एक क्वेश्चन जो होता है आंसर जो काउंट करते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला जो हम जैसे छोड़ते हैं ना, तो काउंट करते हुए उसे एक को छोड़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बढ़ते वाले क्वेश्चन की ओर अपने, जैसे हमारे यहाँ पे काउंट करके 7 आया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें एक छोड़ना है स्टार्टिंग में। जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा वैसे एक स्टार्टिंग का छोड़ना है। ठीक है, फिर हमारे काउंट कैसे में आया 6। अब हम इसको फॉर्मूले के उससे रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 अपॉन 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस के रूट में प्लस माइनस के 2 3 6 माइनस 6 अपॉन 6। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस के हमारे पे क्या 0 अपॉन 6। इसको भी सोल्व करने पे हमारे पास, अगर आप इसको इतना आंसर भी छोड़ देता है तो भी आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करके आप 0 दिखा देते हैं तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, यदि आपने इतना छोड़ा तो भी आपका आंसर सही जाएगा, इतना छोड़ा तो भी आपका आंसर सही जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। और जब दो तरह की संख्या सेम हो जाए तो भी आप उसको कैसे करना है, बराबर का निशान लगाना है और उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, और एक आप पे ध्यान देने वाला है कि इसको जब काउंट करेंगे तो उसमें फर्स्ट डिजिट होती है, यानी कि एक डिजिट हमें घटा के लिखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर 7 आया तो हमें 6 लिखना है, 6 आता है तो हमें इसमें 5 में लिखना है, एन में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।